नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। तकरीबन 14 साल पहले बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर के नार्को टेस्ट की सीडी रायपुर कोर्ट में आखिरकार पेश कर दी गई। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मैनेजर ने नार्को टेस्ट के दौरान तब घोटाले से जुड़े कुछ बड़े सफेद पोशों के नाम लिए, जो पिछली सरकार में, भाजपा सरकार में बेहद प्रभावशाली थे। जाहिर तौर पर इसके बाद प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई। मामले से जुड़े कई अनुत्तरित सवाल हैं जो आज भी वैसे के वैसे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये, अब जबकि सीडी कोर्ट में पेश हो चुकी है, तो क्या बैंक के घोटाले के पीड़ितों को उनकी बकाया तकरीबन 14 करोड़ की फंसी राशि वापस मिल पाएगी, या फिर से महज राजनीतिक आरोपों की एक नई वजह बनकर रह जाएगी? बात करेंगे इस पर, एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का जिन्न एक बार फिर बाहर आया है। मामले में तत्कालीन मैनेजर उमेश सिन्हा की नार्को टेस्ट की सीडी 14 साल बाद रायपुर कोर्ट में पेश की गई। दरअसल ये पूरा मामला साल 2006 का है, जब बैंक को आर्थिक अनियमितता की शिकायतों के बाद बंद कर दिया गया और फिर बैंक में 28 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मैनेजर का नार्को टेस्ट कराया। नार्को टेस्ट में मैनेजर ने कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए पिछली सरकार के कई प्रभावशाली लोगों के नाम लेकर उन्हें पैसे देने की बात कही थी। बावजूद इसके चार्जशीट में सीडी का कहीं जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस की सरकार में आने के बाद फिर से मामले की फाइलें खुली और नए सिरे से जांच की गई। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, पिछली सरकार ने नार्को टेस्ट भी उसका कराया था अपराधी का, और उसमें जो बातें थी उसको सरकार ने कोर्ट में जमा ही नहीं किया था, और सीडी अभी प्राप्त हुई। हमारी सरकार चाहती कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उस समय की सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी थी। यहाँ के पीड़ित लोग थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर ये गया कहाँ पैसा, और उस नार्को टेस्ट ने बहुत सारे घोटाले जाहिर कर दिए थे। अब यदि इसकी और जांच होती है तो मुझे लगता है और कई खुलासे होंगे। तत्कालीन समय में सरकार में बैठे लोगों ने मिलकर घोटालेबाजों को बचाया भी था। ये आरोप हम उस समय से लगाते रहे हैं। अब राज्य सरकार ने उस नार्को टेस्ट की सीडी का जांच करने का फैसला लिया है, उसे कोर्ट में जमा कराया है। हम इसका स्वागत करते हैं। 2 साल हो गए इस सरकार को। जो जांच प्रारंभ की थी पूर्व सरकार ने, उसको आगे बढ़ाने का काम बहुत पहले कर देना था। आपको जो है केवल अब इसको भी एक राजनीतिक रंग देने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। जनता जान रही है इस बात को। बहरहाल 14 साल पहले हुए बैंक घोटाले के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे हैं। मामला फिलहाल कोर्ट में है और अब भी बैंक में जमाकर्ताओं का 14 करोड़ की राशि का भुगतान बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर मैनेजर के नार्को टेस्ट की सीडी को इतने साल कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया? उमेश सिन्हा ने जिन प्रभावशाली लोगों को करोड़ों रुपए देने की बात कही थी, वो कौन है? सवाल ये भी, संचालक मंडल में उस समय 19 सदस्य थे, जिनमें से केवल 11 की गिरफ्तारी हुई, तो फिर बाकी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो ये तो तय कि कई रसूखदारों तक पैसा पहुंचा था, लेकिन वो रसूखदार कौन हैं, उनके नाम जो बताए गए, क्या उन पर जांच का दायरा वाकई शिकंजे के तौर पर कसा गया, ये भी प्रदेश जानना चाहता है। और अब जबकि सीडी पेश हुई तो क्या इंसाफ होगा, क्या पैसा वापस मिलेगा? कई बार इस बार सरकार ने जो प्रयास किए उसमें सफलता दिखाई पड़ी है चिटफंड घोटालों में, तो क्या इस मामले में भी उम्मीद करें? अब इस पर जो नई बहस छिड़ी हुई है दोनों पक्षों के बीच में, इस पर भी चर्चा करेंगे। पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है, जिसमें डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी, मैनेजिंग एडिटर, IBC 24 हमारे साथ में इस मंच पर हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी हैं और संजय श्रीवास्तव जी हैं, मुखर नेता भारतीय जनता पार्टी के। आप तीनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। पहले मैं शिरीष जी के पास ही जाऊंगा। शिरीष जी, एक लंबा इतिहास इस घोटाले से जुड़ा रहा, एक सीडी, इसमें आए हुए नाम, कई सफेद पोश चेहरे, उनका जिक्र, किसको कितना पैसा पहुंचा, इसको लेकर चली चर्चाएं। अब इस सीडी का कोर्ट में पेश होना कितनी उम्मीद जगाता है या केवल राजनीतिक अवसर है? देखिए पुनीत जी, चूँकि ये सरकार के आने के बाद, जैसे जिस तरह से आपने भी बोला कि चिटफंड के लोगों का पैसा वापस हुआ जी, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड था।
ये फ्रॉड ऐसा था कि इसको दो हिस्से में बांटते हैं हम। पहला हिस्सा तो जो वहाँ पे बैंक में जिनके खाते थे, करीब 22,000 लोग थे, उनका पैसा नहीं मिल रहा था उनको, करीब 28 करोड़ था। और वो जो उस समय का बैंक का संचालक मंडल था, उसमें जितने पदाधिकारी थे, जो डायरेक्टर थे, उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई में ये पूरा घोटाला सामने आया कि बैंक की स्थिति ठीक नहीं है। एक सदस्य ने जाके वहाँ, एक डायरेक्टर ने जाके रजिस्ट्रार के यहाँ कंप्लेंट की, उसके बाद फिर परतें खुलती गई। और चूंकि उसमें ज़्यादातर लोग उस समय की कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा, पहले वो लोग कांग्रेसी थे, बाद में वो एनसीपी में चले गए, और वह ऐसे प्रभावशाली लोगों के परिवारों की महिलाएं उस बैंक की डायरेक्टर थी, और उनमें से कुछ लोग अभी भी कांग्रेस में हैं। अब दूसरा इसका हिस्सा क्या है, जब ये घोटाला सामने आया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उन्होंने, चूंकि उसमें कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, तो उनको लगा कि इस मामले को उठाया जाए, जैसा कि होता है राजनीतिक दलों के बीच में। अब उसमें जब बैंक के मैनेजर उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट हुआ, तो उसमें भाजपा नेताओं का उन्होंने नाम लिया, जैसा कि मीडिया में और सब जगह खबरें आई थी। अब ये दोबारा से इस मामले की जब सीडी बेंगलोर से आ गई है फॉरेंसिक लैब से वापस, तो फिर अब इस पर नए सिरे से एक राजनीति भी शुरू हुई है। और मुझे लगता है चूंकि इतने साल से ये मामला कोर्ट में लंबित है और ज़्यादातर लोग उसमें अग्रिम जमानत पे बाहर हैं, और उसमें 2-4 ही लोग अंदर जा पाए हैं, जेल में रह पाए हैं, बाकी उनको जमानत मिल गई। तो सबसे पहले तो जो ये पूरा घोटाला था 28 करोड़ का, इसमें करीब 14 करोड़ रुपए की राशि जो है वो लोगों को बट गई। और यदि खातेदारों की संख्या देखें तो 70% लोगों को राशि मिल गई, 30% लोगों को नहीं मिली है। बात इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि सहकारिता से जुड़ा मामला है, और प्रदेश में यदि कोई ऐसा सफल प्रयोग हुआ था जिसमें करीब 22,000 लोगों ने अपनी आस्था प्रकट की थी, या उनको लग रहा था कि यहाँ उनको विश्वास था इस पर, उनके विश्वास के साथ कुठाराघात हुआ, और इस तरह से यदि होता रहा तो जिन चीज़ों को लेकर सहकारिता कानून बनते हैं उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। लेकिन सच ये है कि सहकारिता की आड़ में दोनों पार्टियों में, मैं ये नहीं बोलूँगा एक पार्टी, दोनों पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कला को जानते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं, और उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से डेवलप किया है। तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती तो दोनों पार्टियों के लोगों का नाम आता है। क्योंकि हमारे पास दोनों पार्टी के नेता हैं, तो वो तो अपनी राजनीतिक बात करेंगे, निश्चित रूप से करना भी चाहिए। लेकिन इसमें जब ये सीडी वापस आ गई है, और सरकार जब, भूपेश बघेल जी की सरकार जब बाकी मामलों में बहुत संजीदगी से काम कर रही, चिटफंड में इतने सारे लोगों को न्याय दिलाया है और वो प्रक्रिया में है, तो ऐसी स्थिति में उनको इसकी भी नए सिरे से जांच करनी चाहिए, नए सिरे से बयान होना चाहिए कोर्ट में, इसकी जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है कि इसमें दोबारा जांच कैसे हो। और सीडी से, चूंकि सीडी की तो कोर्ट में मान्यता नहीं है, और ऐसे में पर सीडी से एक जांच की दिशा तो बढ़ सकती है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, और जो लोग भी हों, क्योंकि उसमें अकेले नेताओं का हाथ नहीं है, अकेले जो बैंक के डायरेक्टर उनका हाथ नहीं है, इसमें उन अधिकारियों का हाथ भी है जो ऑडिटर होते हैं, जिनका काम है ऑडिट करना, जिनका काम है देखना बैंक में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, वो कैसे बच रहे हैं। सारे वो लोग, सारे स्टेक होल्डर जो इस अपराध में शामिल हैं, जिस फ्रॉड में शामिल, उन सबको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तब कहीं जाके न्याय हो पाएगा। और इसकी अलग से कोई किसी एजेंसी को जांच सौंपना चाहिए, जो प्रदेश की एजेंसी हो, ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो सके। और इस पर जो राजनीति बीच बीच में होती है, वो राजनीति के बजाय जो असली चेहरे हैं वो किसी भी पार्टी के हों, कोई पार्टी तो उसमें दोषी है नहीं, यदि किसी ने किया है तो पार्टी तो किसी को बोलती नहीं कि आप जाके फ्रॉड करो। तो जो भी लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राजेंद्र तिवारी जी, बहुत स्पष्टता से जैसा शिरीष जी ने कहा कि दोनों तरफ के कुछ लोग हैं जिन्होंने एक भरोसा तोड़ने का काम किया, एक पूरी व्यवस्था पर जो बनाई गई उस पर भरोसा छिन्न भिन्न कर दिया। अब उन लोगों को फिर आस जगी है, मान्यताएं क्या हैं, किन लोगों के नाम है, संचालक मंडल में कौन है, इनकी तफसील राजनीतिक जगत में सबको पता है। कितनी उम्मीद करें इंसाफ की, कितनी उम्मीद करें तेज धार वाली सटीक जांच की? हो भी रही है, मगर मैं डॉक्टर शिरीष मिश्र की चतुराई देख रहा था उनकी। उन्होंने पूरी रामायण बयान की, पूरी गाथा सुनाई उन्होंने, और जिस बात को लेकर के हम यहाँ डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं पुनीत जी, वो है नार्को टेस्ट की सीडी अदालत में प्रस्तुत हुई। तो जनाब ये भी बताते कि नार्को टेस्ट की वो जो सीडी आई है, जो एक जमाने में बहुत ज्यादा चर्चित थी, और अब फिर आपने इस बात पर डिबेट रखा है तो ये फिर से चर्चा का विषय बन गई है। तो उस नार्को टेस्ट की सीडी में क्या था,
मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार की तो लंबी श्रृंखला है, घोटाले की भी लंबी श्रृंखला है, और कुछ घोटाले इतने ज्यादा महत्वपूर्ण और रेखांकित करने वाले रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर सीधी उंगली उठी थी। चाहे वो नान का घोटाला हो, हेलीकॉप्टर का मामला हो, चाहे ये प्रियदर्शनी घोटाला हो जिसको लेकर के आज आप डिबेट कर रहे हैं। उस नार्को टेस्ट में उमेश सिन्हा ने सीधा आरोप लगाया था कि मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को 2 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने एक मंत्री का नाम लिया, इसको 1 करोड़ रुपए दिया था, दूसरे मंत्री का नाम लिया, इसको 1 करोड़ रुपए दिया था। तो आप थोड़ा या तो वो सीडी को उजागर कर देते, आप मुझे पहले बता दिए होते कि आपके पास सीडी वो नार्को टेस्ट की नहीं है, तो हम आपको दे दिए होते। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं होगा। दरअसल ये सारी की सारी जो कहानी चालू हुई, ये बात सही अभी डॉक्टर मिश्र ने ये कहा कि कांग्रेस के लोगों ने, बहुत भले घर की महिलाएं, इतने सम्मानीय परिवार हैं, उनके नाम मैं लूंगा तो पूरा शहर बोलेगा कि नहीं ये प्रतिष्ठित है, इन पर तो कोई उंगली नहीं उठ सकती। इन लोगों ने मिल करके इंदिरा जी की स्मृति में इंदिरा प्रियदर्शनी सहकारी बैंक का निर्माण किया, और उसके बाद में जब तक वो लीला पारी की जिंदा थी वो अध्यक्ष रही। उसके बाद में जब ये उमेश सिन्हा वहां मैनेजर बने, तो अब ये घरों की महिलाएं, इनको बैंक की पेचीदियों से समझ में आता नहीं है, और वो दस्तखत कर दिया करते थे कि मैडम, अब बहुत लंबा किस्सा है, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, मैडम ये इसका पैसा आ गया है, ये FDR में दस्तखत कर दीजिए आप। तो अब कर दिया, दस्तखत कर दिया तो भुगते, जेल तक गए वो लोग। मगर जो इसके असली गुनाहगार थे वो सहकारिता विभाग के डायरेक्टर, वो सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार, जो जिनकी जिम्मेदारी थी बैंक की लगातार जांच करने की, उन लोगों ने जांच नहीं किया। और जब ये पता चला कि भाई क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे कहानी ये थी कि संयम है कोतवाल तो फिर डर काहे का। उसमें ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम थे जो बाद में उजागर हुए सीडी के माध्यम से, जो उमेश सिन्हा ने कहा। तो बाद में ये पता चला कि ऐसे ऐसे बड़े लोगों के नाम है, तो उनको संरक्षण था। जी, सहकारिता विभाग का पूरा। तिवारी जी, आपने मेरे ऊपर बोला कि मैंने चतुराई से इस बात को रखा, पर मैंने पूरी बात आपने यदि मेरी सुनी होगी तो मैंने उसमें बोला कि इससे एक दिशा मिलेगी जांच की, और नए सिरे से जांच होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, जैसा कि आप बोलते हैं कि वो सीडी में है, नार्को टेस्ट में है, जैसा जो भी आपने नार्को टेस्ट के आधार पर बोला है, मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूँ सुरेश जी, मुझको ये कहना भी नहीं चाहिए किसी का नाम लेकर के, मगर चूंकि आपने डिबेट ही आज नार्को टेस्ट को लेकर के किया है, तो नार्को टेस्ट में इसका उल्लेख है। आप वो सीडी तिवारी जी आप पूरे विषय पे हमने नार्को संजय जी एक मिनट, संजय जी, मैं तिवारी जी डिबेट अकेले सीडी कोर्ट में सबमिट हुई इसलिए नहीं हुई है, डिबेट इसलिए है इस जो घोटाले, इसके 2-3 पहलू हैं। मैंने आपसे ये भी बोला कि सहकारिता के जो अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी जिम्मेदारी थी, जो ऑडिटर्स थे उनकी जिम्मेदारी थी, एक बात। और दूसरी बात, अब चूंकि आपकी सरकार आ गई है, आपकी सरकार आ गई है, और आपको लगता है कि तत्कालीन सरकार के लोगों ने सीट जो नार्को टेस्ट में यदि उमेश सिन्हा ने जिनका नाम लिया है वो लोग यदि शामिल हैं, तो नए सिरे से जांच करके यदि वो लोग हैं तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैंने किसी को बचाने वाली बात नहीं की है। नहीं, ठीक है, आपका अपना तर्क है, मगर पानी में कोई मैला करेगा तो उफन करके बाहर आएगा। दूसरी बात है तिवारी जी, और एक बात और जोड़ दूं मैं साथ में, कि जो कन्हैया अग्रवाल का भी आप दिखा रहे थे, इसने उस पूरे आंदोलन की अगुवाई किया, धरने पर बैठा करते थे कांग्रेस के लोग कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और जो खातादारी है उनको पैसा मिलना चाहिए। इसमें अभी आपने दिखाया ना कन्हैया अग्रवाल को, की बड़ी भारी भूमिका थे। आजकल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी है वो। जी कुछ कहना चाहते तिवारी जी, जो आपने जिस उमेश सिन्हा का उल्लेख किया उसी ने बताया, जैसा कि आप बोले सब घरों की महिलाएं थी, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उमेश सिन्हा के उस नार्को टेस्ट में उन्होंने ये भी बोला है कि वन ऑफ द डायरेक्टर जिनका नाम लिया है उन्होंने, मैं नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं, उनके कहने पे उन्होंने तत्कालीन लोगों को पैसे दिए, यदि दिए तो, जो भी उन्होंने नार्को टेस्ट में बोला है। जिन्होंने भी नाम लिया वो लोग तो जेल गए बकायदा। मैं आपसे कह रहा हूं, वो लोग उन पर कार्रवाई हुई, वो लोग जेल में गए,
और कई दिनों तक, कई महीनों तक जेल में रहे। और तिवारी जी, समय में बाद में जाकर के उनकी जमानत हुई, मगर वो लोग, वो सफेद पोस्ट जो बाहर रहे, उनका क्या हुआ? उनकी जांच होनी चाहिए ना शिरीष जी, तिवारी जी, सबके सामने आना चाहिए। तिवारी जी, जब डिबेट शुरू हुई तब मैंने बोला इसके दो पहलू हैं, एक जिन्होंने घोटाला किया, एक जिन्होंने घोटाले को दबाया। अभी दोनों पहलुओं की जांच सरकार को नए सिरे से करना चाहिए। अब संजय जी हमारे साथ हैं, हम संजय जी से जानेंगे कि यदि उनकी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगे हैं, और जैसा कि ये भी खबर है कि वहाँ जो चालान पेश हुआ उसमें सीडी का कोई उल्लेख नहीं है, सीडी के बारे में कोई चीज़ें नहीं है, और यदि बड़े नेताओं का नाम आया था तो सरकार ने उसकी नए सिरे से जांच क्यों नहीं कराई? देखिए पुनीत जी और शिरीष जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और जिस प्रकार की चर्चा हुई शायद वो नहीं होनी थी यहाँ पर आज इस डिबेट के अंदर में, और मुझे पर्याप्त समय दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक, अर्थात नाम ही काफी है कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का निर्माण होता है, उसकी स्थापना की जाती है, और उसमें कौन से पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं, ये तो पूरी तरीके से सिद्ध कर देता है कि इस बैंक घोटाले के अंदर में कौन लोग हैं और कौन सी पार्टी के लोग और उस परिवार के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं तो वैधानिकता, चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, बड़े विद्वान लोग यहां पर बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से नाम का खुलासा कर रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है कि नार्को टेस्ट की सीडी सरकार ने पुलिस प्रशासन में कांग्रेस के नेताओं के घर पर बांट दी है। पहले तो मैं ये पूछता हूं, उनको अधिकार है क्या उस नार्को टेस्ट के अंदर में जो भी चीजें हैं, जिसका भी नाम है, उस नाम का उल्लेख करना सार्वजनिक रूप से और इस चर्चा में नाम लेना उचित है क्या? सीडी कांड तो बहुत सारा हुआ, कहे कि हर कांड में चाहे वो नान घोटाला हो, सीएम रमन सिंह का नाम आता है, सीडी में तो बहुत सारे लोगों का नाम आता है, ये तो कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम है। तो मुझे लगता है कि जो चर्चा हो रही है उसकी जो वैधानिकता है, जो एविडेंस है, एक नार्को टेस्ट, जैसा आपने बताया कि नियम में लिखा है, इसकी कोई बहुत बड़ी वैधानिकता नहीं है, लेकिन मैं इस पर नहीं जाना चाहता। वैधानिकता, सत्यता है क्या है, ये कोर्ट का मामला है कि कोर्ट इसको संज्ञान में लेगा। लेकिन जिस तरीके से यहां पर चर्चाएं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि नार्को टेस्ट राजू भवन के अंदर में हो गया क्या, कि एक एक सीडी सबको मिल गई है? नार्को टेस्ट एक एविडेंस के तहत एक प्रक्रिया होगी पुलिस की, वो यदि जांच करती है वो कोर्ट में पेश होगा। अब किन कारणों से पुलिस ने नहीं किया या कोर्ट ने मंगाया, मुझे ऐसा जो जितनी जानकारी, मैं तो विद्वान नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि यदि कोर्ट यदि उस नार्को टेस्ट की सीडी को बुलाएगा तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठ गया नाराज होकर कि मैं नहीं दूंगा नार्को टेस्ट की सीडी। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा के अंदर में गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। एक गंभीर सवाल सीधी सी बात है, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक जी, गंभीर सवाल पूछूं आपसे, के अंदर में अगर आप सुन रहे हैं तो दोनों पक्ष पूरे क्लियरली रखे थे। लोग दोषी हैं। एक मिनट संजय जी, एक गंभीर सवाल, बहुत आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और आप अगर चर्चा को ढंग से सुन रहे हैं तो सीडी के अंदर किनके नाम है, क्या कहा है, इसका कोई उल्लेख ना रिपोर्ट में है और ना ही यहां इस मंच पर हमारे द्वारा किया। सिंपल सा एक सवाल था जो सर ने भी पूछा आपसे, शिरीष जी ने भी पूछा कि अगर ये नाम बड़े बड़े पहले भी आ रहे थे जो पहली बार सामने नहीं आए आरोप के तौर पर, तो पिछली सरकार ने संजीदगी से दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं किया, उसकी जांच क्यों नहीं शुरू करा ली ताकि वो मामला मिट जाता? इतना हैंग ऑन, इतना लंबा क्यों खिंचा? पुनीत जी पहली बात, मोनित जी पहली बात कि ठीक है, लेकिन यहां पर चर्चा में नाम लिया जा रहा है, इस पर मेरी घोर आपत्ति है। ठीक है, जब कोई एविडेंस नहीं है, उसकी वैधानिकता नहीं है, तो इस पर सवाल नहीं करना चाहिए, पहली बात। ठीक है। दूसरा, कोर्ट यदि संज्ञान में ले रहा है तो कोर्ट के अंदर में बातचीत होगी, जो चीजें प्रस्तुत करे सरकार प्रस्तुत करे, हमें आपत्ति नहीं है। अब आपने कहा कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक किसने जांच कराई? बीजेपी की सरकार के समय जांच हुआ ना। सब प्रकार के जो क्रम हुए हैं जांच के, वो किसकी सरकार के समय हुए? हमारी सरकार के समय हो गए। आपको तो 2 साल लग गया, 2 साल लग गया आपको, 770 दिन, आपको 800 दिन लग गए आपको इस मामले में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारे ईमानदारी पर यदि कहीं किसी प्रकार की कोई शक होती तो हम जांच ही क्यों कराते? हम इस विषय को उठाते ही काहे के लिए? इसलिए मुझे ऐसा लगता है इसको जाने देना चाहिए, जिसके संज्ञान में जाना चाहिए, जिसकी शरण में जाना चाहिए, जिसको फैसला करना है। यह कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा हो सकता है, पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन इसके पीछे फैक्ट नहीं है। यदि सब चीजें कोर्ट के अंदर में बात है, श्रीवास्तव जी, संजय जी, कहीं दिक्कत की बात संजय जी, लेकिन हम इसको राजनीतिक ड्रामा न बनाएं। संजय जी, राजनीतिक ड्रामा करना होता यदि कांग्रेस को, तो मुझे लगता है कि जब चुनाव का समय था कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन अभी सीडी वहां से आई अभी, तो जो वहां के थानेदार हैं उन्होंने उसको कोर्ट में पेश किया है। जब सीडी आई नहीं तो किस बात पे चर्चा होती? पहली बात। दूसरी बात, आप इस चर्चा की गंभीरता पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हमने तो इसमें पूरी गंभीरता से बात की है।
अब आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से यदि आप किसी ऊपर आरोप लगाते हैं तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोग का अपना आप अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से आप कर सकते हैं। शीरेश जी माननीय राजेंद्र तिवारी, मैंने कहा पॉलिटिकल आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आप नाम लेते कहीं दिक्कत, लेकिन आप जिस तरीके से सीडी का उल्लेख करके, नार्को टेस्ट का उल्लेख करके नाम की बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अवमानना है, ये ठीक नहीं है। माननीय राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ नेता, लेकिन उन्होंने सीएम साहब का नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री जी का, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, और मुझे लगता है हमारी यदि ईमानदारी पर शक रहता तो हम जांच ही क्यों कराते। ईमानदारी पर शंका उन लोगों को जरूर होगी जो आस लगाए बैठे थे पिछली सरकार से भी और इस सरकार से भी कि दरअसल उनको उनका पैसा मिलेगा वापस, क्योंकि उसमें भी हमने 14 करोड़ छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना पड़ेगा, लेट हो गया हूं मैं। तिवारी जी, एक जो आरोप लगा उसका कि अगर हमारी मंशा ना होती तो हम इसकी जांच ही क्यों करवाते, इसका उत्तर दीजिएगा। और एक सीधा सवाल, अब कितनी उम्मीद जनता करे, दूध का दूध पानी का पानी की, सवाल पहले भी मैंने आपसे जरूर पूछा था, इसका उत्तर चाहिए। डाला था, इनकी मंशा हो या ना हो जांच तो करवानी पड़ती, क्योंकि हजारों की संख्या में खातेदार बैठ गए थे धरने पर, और जिसकी अगुवाई कर रहे थे श्री कन्हैया अग्रवाल और कांग्रेस के तमाम नेता। एक बात, दूसरी बात यह है कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उसकी जांच हुई थी, और कांग्रेस ने नहीं कहा था कि नार्को टेस्ट कराओ, ये तो सरकार ने ये कहा, पुलिस ने कहा। और पहले एक तो पहली बात ये, पुनीत जी मेरी याददाश्त बड़ी ठीक ठाक है, मैं संजय श्रीवास्तव जी को थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, 2006 में उनकी स्मृति को भी ताजा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा सीधा आरोप लगा रहे हैं, मैं सिलसिलेवार बताता हूं इस बात को। पहले अहमदाबाद में गया था वो नार्को टेस्ट कराने के लिए, जब उमेश सिन्हा ने मना किया तो फिर अदालत में आया मामला, और अदालत ने फिर आदेश दिया कि इसका नार्को टेस्ट कराया जाए, तो बेंगलोर में हुआ, और बेंगलोर में जाकर के ये नार्को टेस्ट हुआ। और उन दिनों अखबार के पन्ने में प्रमुखता से नाम सहित ये बातें छपती थी, कोई मैं आज नहीं कह रहा हूं, संजय जी, उन दिनों तो चर्चा का विषय था ये सारा का सारा मामला। अभी संजय श्रीवास्तव ने सीडी की बात कही, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बड़ी गंभीरता के साथ कि किस तरह से कुकृत्य करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिसकी सीडी बनी वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को पुलिस पकड़ करके ले गई, और उन्होंने मंशा पर सवाल खड़ा करने की कोशिश मत करिए, और ये मत करिए कि अहमदाबाद में हुआ है या बेंगलोर के अंदर में हुआ है। आप वरिष्ठ नेता, आप ये मानते हैं ना, यदि अदालत ने दिया है तो अदालत इस पर निर्णय करेगा, आप और हम नहीं करेंगे कि किसी का नाम लेकर। या तो उमेश सिन्हा क्या आपका आदमी था जो आपको बता दिया, या सीडी आपको प्राप्त हो गई, और तत्कालीन जो जीपी सिंह थे उनके बयान को सुन लीजिएगा। यदि मैं जितना जानता हूं और जो विवेचना हुई है, जो पूरे प्रकरण की विवेचना हुई है, और नार्को टेस्ट उसमें कहीं कोई साम्यता नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ये उमेश सिन्हा है कौन, इसकी नियुक्ति कौन किया, कौन है ये उमेश सिन्हा कौन है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। तो मुझे लगता है इस बात को समझने की आवश्यकता है और संयम बरतने की आवश्यकता है। जहां कुछ बीजेपी का नाम आया तो आप लोग अति उत्साह हो जाते हैं, और इस अति उत्साह के चक्कर में गलत काम कर बैठते हैं। मुझे लगता है कि संयम बरतने की आवश्यकता है आपको, और कोर्ट पर यदि भरोसा। मूल मुद्दे की बात ये संजय जी, मूल मुद्दे की बात ये संजय जी और तिवारी जी कि जैसा शीरीष जी स्वयं बता रहे थे कि जो दो हिस्सों में पूरा घोटाला है, इसमें दोनों तरफ के कुछ नाम हैं, दोनों तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं, और दोनों तरफ ये कोई शीर्ष नेता नहीं कहता कि आप ऐसा करें कि आप जनता का भरोसा ही तोड़ दें, क्योंकि दोनों दल, कोई भी दल जनता का भरोसा जीतने के लिए लाख जतन करता है। मुद्दा यह है कि अब इस सीडी से जांच की नई दिशा तय होगी, पहले भी कहा, अब भी पूछ रहे हैं, क्या इससे अब वाकई लोगों को इंसाफ मिलेगा, उनका लौटेगा पैसा जो अभी सरकार ने कई लोगों का लौटाया? इस पर नजर थी हमारी, इस पर डिबेट थी हमारी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, लेकिन अब ये वक्त पर छोड़ना पड़ेगा, अभी तो वक्त खत्म हो गया, चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, नमस्कार।